जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 जिसमें हम कर रहे थे रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 ओवर x स्क्वायर माइनस 1। अगर आप देखें ऊपर जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, नीचे मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है, तो ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो हमने कहा था कि पार्शियल फ्रैक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में क्वेश्चन गिवन हो। तो पहला काम हमारा ये होगा कि इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम यूज करते हैं डिवीजन रूल। इसमें क्या करते थे, हमेशा जो फर्स्ट वैल्यू होती थी हम वो सेम करते थे, यानी कि ये फर्स्ट वैल्यू हमें बनानी है और ये वाली फर्स्ट वैल्यू गिवन है। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4x स्क्वायर बनेगा। अगर 4x से करवाएंगे तो 4x क्यूब बनेगा। जब -1 से करवाएंगे तो -4x बनेगा, और इसी तरीके से हम इसका साइन चेंज कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए हमारे पास आ गया 5x स्क्वायर माइनस, हाँ तो प्लस हो जाएगा जी, माइनस का 3 और प्लस का 4, ये 1x हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब आप देखिए फर्स्ट वैल्यू अभी भी सेम है, मतलब एक्स स्क्वायर सेम है, बट मुझे 5 चाहिए, तो प्लस का 5 चाहिए, तो प्लस 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 5x स्क्वायर और ये साथ आ गया -5, 1 जा 5। फिर इसके साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास x और ये आ जाएगा प्लस का 3। अब देखिए वाली छोटी होगी, x की पावर 1 है ना, अब छोटी होगी। अब इसको लिखना कैसे, इसको हम लिखते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते थे। क्वेश्चन मेरे पास था 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर -3x - 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1। फिर लिखेंगे आंसर, आंसर मेरे पास है 4x प्लस 5, फिर प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर मेरे पास कितना है 3x प्लस 3, और डिवाइजर मेरे पास है x स्क्वायर -1। यहाँ तक बात क्लियर होगी होगी आपको। फिर हमने क्या करना था, हमने अब ये जो फ्रैक्शन है इसके पार्ट्स बनाने हैं। ठीक होगी बात। अब उसके लिए क्या करते थे, हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे जिसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, और वो नंबर है x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर -1। अगर इसको हम लिखना चाहें, रिड्यूस करें डिनोमिनेटर को, तो वो लीनियर में बन सकता है, जो कि x+1 और ये बनेगा x-1। तो अब हम इसको करेंगे लेट, कि ये जो फ्रैक्शन है x+3 ओवर x+1 इंटू x-1, ये इज इक्वल टू है a ओवर x+1 b ओवर x-1, और इसको हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 1 का। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन का डिनोमिनेटर होता था, बाय मल्टीप्लाइंग x+1 x-1 ऑन बोथ साइड। उसके लिए फिर क्या करते थे हम, ये जो हमने x+1 और x-1 को मल्टीप्लाई करवाना है, वो हमने हर एक वैल्यू से करवाना है इसको। मैं यहाँ से इसको जरा कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार 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 मुझे राइट ना करना पड़े। ये फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया, फिर इज इक्वल टू a ओवर x+1 मल्टीप्लाई, ये सेकेंड वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस b ओवर x-1 मल्टीप्लाई, और ये थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया। इसका क्या फायदा होगा जी, इससे हमारे पास ये x+1 और x-1 कैंसिल, यहाँ x+1 कैंसिल और यहाँ पे x-1 कैंसिल। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे बच गया x+3, राइट साइड पे बच गया a के साथ x-1 और b के साथ बचा x+1, और इसको हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम एक सेंटेंस लिखते थे, फॉर a
बाय पुटिंग ए का डिनोमिनेटर जो कि x+1 होता था इज इक्वल टू 0, वेयर x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। फिर हम क्या करते थे, 2 में -1 पुट करेंगे तो -1 + 3 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस b इंटू -1 + 1। ये प्लस का 2 a के साथ माइनस का 2 प्लस का 0, क्योंकि ये -1 + 1 0 थी, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी ये वाली। उसके बाद आप देखें ये आ गया आपके पास 2 इज इक्वल टू a इंटू -2, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो -1 आ जाएगी। अब हमें वैल्यू निकालनी है b की। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेम स्टेटमेंट राइट करेंगे, फॉर b बाय पुटिंग x-1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +1, क्योंकि अगर आप देखें तो x b का डिनोमिनेटर है x-1, ठीक हो की बात। जब इसको 2 पे पुट करते हैं, मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 दोबारा राइट कर देता हूँ ताकि जब वैल्यू पुट करूँ तो प्रॉब्लम ना बने। ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ गया 1 + 3 इज इक्वल टू a इंटू 1 -1 b इंटू 1 + 1। ये आ गया 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये -1 + 1 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये b इंटू 2 आ जाएगा। 4 इज इक्वल टू b इंटू 2, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से जो b की वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। जब a और b की वैल्यू फाइंड हो जाती है तो लास्ट में हम लिखते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स, या बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1, जैसे आपका दिल करे। तो मैं इक्वेशन 1 की तरफ चलता हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन 1 थी। और यहाँ मैं ये a और b की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। a की वैल्यू देखें तो -1, b की वैल्यू देखें तो 2 हमारे पास आएगी। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि असल पार्शियल फ्रैक्शन तो मेरी ये वाली पूरी है, ठीक होगी बात। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि असल तो वो थी, ये तो इक्वेशन 1 थी ना। तो वो बनती है मेरे पास ये वाली। लेकिन आप देखें ये जो ब्लू येलो शेड किया था मैंने ये वाला, ये तो इसकी इक्वल है हमारे पास ना, तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, -1/x+1 +2/x-1। अगर मजीद आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 4x+5 -1/x+1 +2/x-1। और इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है, कहता है कि 3x² - 12x + 11 है, जिसका डिनोमिनेटर x-1 है, x-2 है, x-3 है। और इसमें अगर आप देखें नीचे, ये 1 2 3 टाइम जब x मल्टीप्लाई होगा तो वो x³ बनेगा, ठीक होगी बात यहाँ तक। ऊपर देखें पावर 2 है, नीचे देखें पावर 3 है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो सकता है। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले करते हैं लेट, कि मेरे पास ये जो क्वेश्चन है 3x² - 12x + 11 डिवाइडेड बाय x-1 x-2 x-3, ये इज इक्वल टू x-1 फिर b/x-2 c/x-3।
जिसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद हम करवाते हैं इसको मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइंग x minus 1, x minus 2, x minus 3 on both sides. इसमें नेक्स्ट देखें तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं 3x² minus 12x plus 11 divided by x minus 1, x minus 2, x minus 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे। फिर राइट साइड पे लिखते हैं a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओके, फिर हम करवाएंगे प्लस b ओवर x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर प्लस c ओवर x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक हो की बात। अब इसकी करेंगे कटिंग। यहाँ पर तो तीनों वैल्यू कट होती हैं, यहाँ पर x माइनस 1, यहाँ पर x माइनस 2 और यहाँ पर x माइनस 3 कैंसिल होता है। अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे तो ये मेरे पास आ गया 3x² माइनस 12x प्लस 11, फिर a के साथ आ जाएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 3 प्लस b के साथ आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 3 और c के साथ आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2। इसको हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 2 का। अब जब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a का डिनोमिनेटर हमारे पास कितना है x माइनस 1, तो हमें पता है कि फॉर a by putting x minus 1 is equal to 0 और x is equal to 1 in equation number 2। तो जहां जहां x की वैल्यू x गिवन है वहां वहां 1 पुट करेंगे हम। 1 minus 2 into 1 minus 3 plus b into 1 minus 1 into 1 minus 3, 1 minus 1 into 1 minus 2। याद देगा 3 minus 12 प्लस 11, a के साथ आ जाएगा -1 -2 और यहाँ पर देखें तो 1 माइनस 1 0, तो ये पूरी वैल्यू 0। यहाँ पे 1 माइनस 1 0, ये पूरी वैल्यू 0। ठीक हो की बातें। सो यहाँ मैं प्लस 0 और प्लस 0 कर देता हूँ। ये लेफ्ट सोल्व करते हैं 3 माइनस 12 प्लस 11, तो ये 2 आता है। ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं -1 -2 को, तो प्लस का 2 आता है। तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से द वैल्यू ऑफ a जो बनेगी वो 1 बनेगी। फिर हमने b फाइंड करना है। ये मैंने ना इक्वेशन 2 दोबारा से लिख ली है ताकि जब मैं वैल्यूज पुट करूं तो किसी किस्म का प्रॉब्लम ना बने। तो यहाँ पर देखें तो जब हमें b फाइंड करना है तो b का डिनोमिनेटर है वो x माइनस 2 है, उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। जहां जहां x है वहां x की वैल्यू 2 पुट करेंगे हम, और ये भी 2 माइनस 2 और 2 माइनस 3, 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 3, फिर 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 2। इसमें देखें तो जब ये 2 माइनस 2 करेंगे तो ये 0, तो पूरी वैल्यू 0। इसमें 2 माइनस 2 करेंगे 0, तो पूरी वैल्यू 0। इसका मतलब ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 प्लस 11 इज इक्वल टू ये 0, और ये b के साथ आ जाएगा 1 इंटू -1 प्लस ये भी 0 हो गया था। ये आ गया था -1 और ये b के साथ भी -1 इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ b जो बनेगी वो +1 बनेगी। अब हमने फाइंड करना है c। फिर मैं इक्वेशन 2 को दोबारा राइट कर लूंगा ताकि प्रॉब्लम ना बने मेरे लिए। वैसे अगर आप चाहें तो इक्वेशन 2 बार बार राइट मत करें, ठीक है। ये अब आपकी मर्जी, आपने करना है कि नहीं करना। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ अच्छे से आ सके। फॉर c बाय पुटिंग x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3, क्योंकि जो c का डिनोमिनेटर है वो x माइनस 3 है।
सो ये आ जाएगा 3 × 3 का स्क्वायर माइनस 12 × 3 प्लस 11 इज इक्वल टू a इंटू 3 - 2 × 3 - 3 प्लस b इंटू 3 - 1 × 3 - 3 प्लस c इंटू 3 - 1 × 3 - 2। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, ये आ जाएगा 36 प्लस 11 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जी 3 - 3 0, तो पूरी वैल्यू 0, 3 - 3 0, पूरी वैल्यू 0, तो ये 0 प्लस 0 प्लस c इंटू 2 इंटू 1, तो ये 27 - 36 और ये प्लस का 11, इन सबको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा 2। ठीक होगी बात यहाँ तक। और नेक्स्ट अगर आप देखें इसमें राइट साइड पे, तो ये c इंटू 2, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो c की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। जब ये सारी वैल्यूज फाइंड हो जाती हैं तो हम लास्ट पे लिखते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स, और इक्वेशन 1 की बात करते हैं तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 थी जो हमने सबसे पहले लेट की थी। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इसको पेस्ट कर लेते हैं। अगर आप देखें a b और c की वैल्यू, तीनों की वैल्यू 1 1 आई है। यहाँ मैं a b c रिमूव कर देता हूँ, सबकी जगह 1 लगा देता हूँ, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है हमारे पास, ऊपर देखिए 3 वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये x x x 3 टाइम है तो x क्यूब बन गया ऊपर। नीचे देखिए, नीचे भी 3 टाइम x मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे भी x क्यूब बन गया। इसका मतलब ऊपर भी x क्यूब है, नीचे भी x क्यूब है, तो पावर सेम आ गई। जब पावर सेम आती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो इम्प्रॉपर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक हो, के बाद हमने पहले इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, लेकिन उसके लिए सिंगल वैल्यू होगी तो प्रॉपर में कन्वर्ट होगा ना, तो इस वजह से मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ आपस में। जो x - 1 है वो सेम एज इट इज रहेगा, और नीचे जो है वो x - 4 है वो भी सेम एज इट इज रहेगा। अब जब मैं इस x को इन दोनों से करवाऊंगा तो मेरे पास आएगा x मल्टीप्लाई x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और फिर इस -2 को इस दोनों से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस का 2x और ये प्लस का 6। ये मल्टीप्लिकेशन आपने पहले भी की हुई है, बेसिक अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह से फिर मैं इस जो प्लस x को इस x - 6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और फिर ये -5 को मैं x - 6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये माइनस का 5x और ये प्लस का 30। नेक्स्ट स्टेप देखें तो ये x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ओवर x - 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 30। अब फिर इसी तरह से ये जो तीनों वैल्यूज हैं, इन तीनों वैल्यू से पहले x मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x। फिर ये जो -1 है वो इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, जो कि -x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 ओवर, इसी तरह से इन तीनों वैल्यूज से पहले ये x मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 30x। फिर ये -4 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो -4x स्क्वायर प्लस 44x प्लस -4 3 12 यानी 120। नेक्स्ट आप देखें तो ये आ गया एक्स क्यूब, उसके बाद आ गया ये -5x स्क्वायर और ये -x स्क्वायर -6x स्क्वायर, फिर प्लस का 6x और प्लस का 5x प्लस का 11x और साथ आ गया माइनस का 6 और साथ आ गया माइनस का 6 ओवर एक्स क्यूब। इसी तरह से ये -11x स्क्वायर और -4x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -15x स्क्वायर और प्लस का 30x प्लस का 44, 30 प्लस 44, ये आपके पास आ जाएगा 74x और ये माइनस का 120। अब ये देखिए सेम फॉर्म बन गया ना, डिग्री सेम आ गई दोनों की। अब इसको करेंगे डिवाइड,
तो डिवीजन का रूल क्या होता है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो बाहर रखते हैं हम, और जो ऊपर ही वैल्यू होती है उसको हम अंदर रखते हैं। जी, अब आप देखें इन दोनों में फर्स्ट वैल्यू सेम है, तो सिंपल मतलब ये 1 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 15x² प्लस 74x-120। और बाद में अकॉर्डिंग टू डिवीजन रूल इन सब वैल्यूज के साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल। और यहाँ पे देखिए माइनस का 6 और प्लस का 15, -6 + 15, ये 9 आ गया हमारे पास, 9x²। फिर ये प्लस का 11 और माइनस का 74, माइनस का 63। मैंने इसलिए कैलकुलेटर निकाला था, यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी है। तो माइनस का 6 प्लस का 120, तो ये 114 आ गया। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर आ गया, बाहर एक्स क्यूब है, तो इसका मतलब नेक्स्ट डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अब फिर कैसे राइट करेंगे, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन राइट करते हैं, यानी जो हमने फ्रैक्शन फॉर्म लिखी थी वो हमारे पास ये वाली थी। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। इज इक्वल टू, हमारा आंसर 1 है, फिर प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर मेरे पास आया 9x² माइनस 63x प्लस 114 डिवाइडेड बाय डिवाइजर जो कि x³ माइनस 15x² प्लस 74x माइनस 120। ये असल हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी। हमने शुरू में जो बात की थी कि ये सबका डिनोमिनेटर जो था x-4, x-5 और x-6 है, तो इसका मतलब ये जो मेरा क्वेश्चन है, ऊपर वाली वैल्यू थी वो x-1 थी, x-2, x-3 ओवर x-4, x-5 और x-6। ये 1 + 9x² माइनस 63x प्लस 114 ओवर, तो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, तो यहाँ पे भी x-4, x-5 और x-6 आ जाएगा। ओके, अब हम करेंगे लेट, क्योंकि हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है, पहले हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। तो ये वैसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन और कहा जाता है कि आप प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट कन्वर्ट करें, तो यहाँ तक करके सॉल्व कर देना आपने बस। अब हम करते हैं इसको लेट, कि मेरे पास ये जो फ्रैक्शन है 9x² माइनस 63x प्लस 114 ओवर x-4, x-5, x-6, a ओवर x-4 प्लस b ओवर x-5 प्लस c ओवर x-6, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। फिर इसको हम करवाते थे मल्टीप्लाई, ताकि इसकी फ्रैक्शन फॉर्म रिमूव की जा सके। अब ये सारा प्रोसेस पहले वाला यूज हो जाएगा, बाय मल्टीप्लाइंग x-4, x-5, x-6 ऑन बोथ साइड। तो इन वैल्यूज को 1 बाय 1 हमने इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। अगर फर्स्ट वैल्यू देखें तो वो है 9x² माइनस 63x प्लस 114 ओवर x-4, x-5, x-6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले, फिर लिखेंगे इज इक्वल टू a ओवर x-4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक होगी बात, फिर प्लस b ओवर x-5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, फिर प्लस c ओवर x-6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको। ये 1 बाय 1 हमें सबसे मल्टीप्लाई करवा लिया, उसकी कटिंग देख लें, तो यहाँ पर तो ये तीनों वैल्यू कैंसिल, यहाँ पर x-4, यहाँ पर x-5 और यहाँ पर x-6 कैंसिल। पीछे जो वैल्यू बची वो बची मेरे पास 9x² माइनस 63x प्लस 114
ए के साथ आ जाएगी मेरे पास ये x-5 और x-6, फिर प्लस b इंटू x-4 और x-6, और प्लस c इंटू x-4 x-5। इसको हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने करना है फॉर ए। और जब ए का डिनोमिनेटर है, याद रख लें, हम एक दफे कर लेते हैं। जो ए का डिनोमिनेटर है वो x-4 है, बी का x-5 और सी का x-6 है। हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर ए बाय पुटिंग x-4 is equal to 0, x is equal to 4 in equation number 2। यहाँ के पास आ जाएगा 9 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 63 इंटू 4 प्लस 114, a इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4 माइनस 6, प्लस b इंटू 4 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 6, c इंटू 4 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 5। तो ये देखें 4 का स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 144 आ जाएगा ये। फिर 63 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 252 प्लस 114 इज इक्वल टू a इंटू -1 इंटू -2। यहाँ पर देखें 4 माइनस 4 0, तो पूरी वैल्यू 0, 4 माइनस 4 0, पूरी वैल्यू 0। तो यहाँ के पास आ जाएगा 0 प्लस 0। अब 144 माइनस 252 प्लस 114, वो 114 था पहले ना, 144 था सॉरी। तो ये टोटल 6 आ जाएगा पास, और a इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 2 आ जाएगा। 2 इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ a जो बनेगी वो 3 बनेगी। इसी तरह से हम आगे बाकी सारा सॉल्व करेंगे। तो मैं इक्वेशन 2 को बार बार राइट करूंगा ताकि जब वैल्यू पुट करूं तो उसमें प्रॉब्लम ना बने। लेकिन जब हम फॉर बी करेंगे, मैं यहाँ पे रेस कर दूं इसको एक्स्ट्रा जो भी था जी, फॉर बी बाय पुटिंग x-5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 63 इंटू 5 प्लस 114 a इंटू 5 माइनस 5, फिर ये 5 माइनस 6 प्लस b इंटू 5 माइनस 4 5 माइनस 6 प्लस c इंटू 5 माइनस 4 और 5 माइनस 5। नेक्स्ट आप देखें तो ये 5 का स्क्वायर 25, 25 मल्टीप्लाई 9 लेंगे तो 225, 63 मल्टीप्लाई 5 315, ये प्लस 114। ये देखें ए के साथ ये 5 माइनस 5 0, पूरी वैल्यू 0, ये भी 5 माइनस 5 0, पूरी वैल्यू 0। ये 0 प्लस b इंटू 1 इंटू -1 आ जाएगा मेरे पास, और ये 0 हो जाएगा। अब 225 माइनस 315 प्लस 114, तो ये आ गया 24 इज इक्वल टू b इंटू -1। तो -1 इस साइड पे डिवाइड होगा, तो 24 को जब -1 पे डिवाइड करेंगे तो वो माइनस का 24 आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है c। फिर मैंने इक्वेशन 2 तो राइट कर ली है। मैंने फाइंड करना है c। फॉर c बाय पुटिंग x-6 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 63 इंटू 6 प्लस 114 a इंटू 6 माइनस 5 इंटू 6 माइनस 6 b इंटू 6 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 6
सी इंटू 6 - 4 इंटू 6 - 5। तो 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई बाय 9 करते हैं तो 324 आता है। 63 मल्टीप्लाई 6 करते हैं तो मेरे पास 378 आता है, प्लस 114। यहाँ पर देखें तो 6 - 6 0, पूरी वैल्यू 0। सी इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे 324 माइनस 378 प्लस 114, तो 60 आ गया आपके पास। और ये इज इक्वल टू सी इंटू 2। 60/2 इज इक्वल टू सी, सो द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 30। जब ए बी सारी वैल्यूज फाइंड हो जाएं, जैसे ए बी सी फाइंड हो गया, उसके बाद हम लिखते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स। ठीक हो के बाद अब इक्वेशन 1 देखते हैं जी हमारे पास। ये इक्वेशन 1 है, यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं हम। अगर आप ए की वैल्यू देखें, सबसे पहले ए की वैल्यू आई थी 3, बी की वैल्यू -24 और सी की वैल्यू 30। यहाँ ए रिमूव कर देंगे, बी और सी रिमूव करेंगे। ए की वैल्यू 3 थी, बी की वैल्यू -24 और सी की वैल्यू 30। लेकिन ये मेरा एग्जैक्ट आंसर नहीं, एग्जैक्ट आंसर तो मेरा ये वाला था, ये हमने ऊपर किया हुआ है जी, ये वाला। एग्जैक्ट आंसर ये वाला था, लेकिन अब देखें जो मैंने येलो किया हुआ है वो ये वाली साइड है, तो इसको मैं यहाँ से रेस कर दूंगा और इसकी जगह पे इसके जो आंसर्स हैं वो पुट करूंगा। जैसे फर्स्ट आंसर क्या था, 3/x - 4 -24/x - 5 प्लस 30/x - 6। लें जी, ये मुकम्मल क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया हुआ है x² / x² प्लस a x² प्लस b x² प्लस c। ये तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा हमारे पास। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक है, लेकिन अभी क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट भी नहीं हमारे पास आया है इस एक्सरसाइज में। और नंबर 2 ये है कि इसमें लीनियर नहीं है, तो इसको हम पहले लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लेट कर लेंगे कि जी मेरे पास जो x² है ना, वो किसी वेरिएबल y की इक्वल है। तो देन मेरे पास ये बन जाएगी y/y प्लस a इंटू y प्लस b इंटू y प्लस c। अब इसका सारा प्रोसेस यूज होगा प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, जिसके लिए हम इसको लेट करते थे दोबारा से कि ये किसी x प्लस, सॉरी x वो आदत बनी हुई है लिखने की बार बार, y प्लस a y प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू a ओवर y प्लस a b ओवर y प्लस b एंड c ओवर y प्लस c। इसको हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 1 का। तो बाकी सारा प्रोसेस वही है कि बाय मल्टीप्लाइंग y प्लस a y प्लस b y प्लस c ऑन बोथ साइड्स, जिसके लिए हम जब फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं y ओवर y प्लस a y प्लस b y प्लस c मल्टीप्लाई थ्री वैल्यूज इज इक्वल टू a ओवर y प्लस a से मल्टीप्लाई, फिर प्लस b ओवर y प्लस b से मल्टीप्लाई, फिर प्लस c ओवर y प्लस c से मल्टीप्लाई। अब इसकी कटिंग देख लें, हमारे पास यहाँ पर तीनों वैल्यू कैंसिल होती हैं, क्योंकि यहाँ पर y प्लस ए, यहाँ पे y प्लस बी और यहाँ पे y प्लस सी। तो मेरे पास जो इक्वेशन 2 बनेगी वो बनेगी y इज इक्वल टू y प्लस बी इंटू y प्लस सी।
प्लस बी इंटू वाई प्लस ए इंटू वाई प्लस सी इंटू वाई प्लस ए इंटू वाई प्लस बी। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। हम लिखते हैं फॉर ए बाय पुटिंग y plus a is equal to 0, so y is equal to minus a in equation number 2। तो ये मेरे पास आ गया, इसमें माइनस ए इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू माइनस ए प्लस बी इंटू माइनस ए प्लस सी, फिर प्लस बी इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए प्लस सी इंटू माइनस ए प्लस ए, और ये माइनस ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखें तो ये माइनस ए प्लस ए जीरो तो पूरी वैल्यू जीरो, माइनस ए प्लस ए जीरो तो पूरी वैल्यू जीरो। याद आएगा माइनस ए इज इक्वल टू, इन दोनों में से हम माइनस कॉमन लेंगे तो मेरे पास बाहर आ जाएगा माइनस ए इंटू ए माइनस बी, और ये आ जाएगा सी माइनस ए, और ये जीरो और ये भी जीरो। तो ये आ जाएगा माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड हो जाएगी, वो क्या है जी, ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए। लेकिन ये माइनस है वो भी इसके साथ ही नीचे ले आते हैं, इसका फायदा क्या हुआ, माइनस से माइनस कैंसल। तो यहां से द वैल्यू ऑफ ए जो बनी वो बनी ए ओवर ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए। ठीक होगी बात यहाँ तक। सिमिलरली हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हमने सी की वैल्यू बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे फॉर बी by putting y plus b is equal to 0 और y is equal to minus b। तो में y की जगह b लगाते हैं, माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू माइनस बी प्लस सी इक्वल सॉरी प्लस बी इंटू वाई की जगह पे हमने माइनस बी लगाना था ना, माइनस बी प्लस ए इंटू माइनस बी प्लस सी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू माइनस बी प्लस बी। इसमें देखें तो ये माइनस बी प्लस बी जीरो तो पूरी वैल्यू जीरो, माइनस बी प्लस बी जीरो पूरी वैल्यू जीरो। यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू बी इंटू, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, और इन दोनों से फिर हमने माइनस कॉमन लेना है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा बी माइनस सी। सिमिलरली, और ये सॉरी जीरो थे, दो जीरो साथ लगा लें, माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ये माइनस बी ओवर माइनस इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू बी। तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया हमारा, कैंसल। सो बी ओवर ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू कैपिटल बी। ये हमारे पास इसका बी का आंसर आ गया। अब हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम। इसमें हम करते हैं फॉर सी बाय पुटिंग y प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू माइनस सी। ये आपके पास आ गया माइनस सी ए इंटू माइनस सी प्लस बी इंटू माइनस सी प्लस सी इंटू माइनस सी प्लस ए इंटू माइनस सी प्लस सी, और ये फिर माइनस सी प्लस ए इंटू माइनस सी माइनस बी प्लस बी सॉरी।
ठीक है, के बाद इसमें देखें तो ये फिर माइनस सी। अब यहाँ पर नोट करें तो माइनस सी प्लस सी जीरो पूरी वैल्यू, माइनस सी प्लस सी जीरो पूरी वैल्यू जीरो। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू जीरो प्लस सी इंटू, हम ना इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, वो सी माइनस सी हो जाएगा। चलो इसी स्टेप पे नहीं लेते, नेक्स्ट स्टेप पे। और ये इसको हम लिखेंगे बी माइनस सी। इसमें से माइनस कॉमन लिया तो कैपिटल सी इंटू सी माइनस इंटू बी माइनस सी। तो जो भी वैल्यू कैपिटल सी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो इस साइड पे डिवाइड हो जाएगी, और ये माइनस इज इक्वल टू कैपिटल सी आ गया हमारे पास। तो ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से सी की वैल्यू आई सी ओवर सी माइनस ए इंटू बी माइनस। अब यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट को कि जब माइनस किस में से कॉमन लेना हमने, तो एक बार याद रखिएगा मेरी, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस, ये सीक्वेंस आपने बनानी होती है। जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, देखो पहले बात यहाँ पे था माइनस का ए और प्लस का C, ठीक है, हमने सी माइनस ए बना लिया। यहाँ पे था माइनस का ए प्लस का बी, अगर इसको बनाऊं तो बनता था बी माइनस ए। बी माइनस ए नहीं चाहिए मुझे, मुझे ए माइनस बी चाहिए, इसलिए मैंने इसमें से कॉमन लिया। इस तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पर था जी माइनस बी प्लस ए माइनस बी, ठीक है, नो इशू। लेकिन ये माइनस बी प्लस सी है, तो इसको मैं लिखूं तो ये तो सी माइनस बी बनेगा, लेकिन सी माइनस बी मुझे नहीं चाहिए, मुझे बी माइनस सी चाहिए, इसलिए यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया। सिमिलरली हम यहाँ पे भी ऐसे ही करते थे। हमारे पास यहाँ पर अ, लिखें, ये माइनस सी प्लस ए है ना, तो ए माइनस सी लिखा जाएगा। ए माइनस, लेकिन मुझे ए माइनस सी नहीं चाहिए, मुझे सी माइनस सी चाहिए। तो आपने ये सीक्वेंस याद कर लेनी है, जहां पर इसमें सीक्वेंस में कोई वैल्यू कम बने, जिस पे कम बनेगी उसमें माइनस कॉमन है। तो ये जो चीजें मैंने अभी ऐड की है, ये आपका जब सब ऐड करने के लिए था, ये ना हो कि आप लोग सोल्यूशन के अंदर इसको भी राइट कर दें और ये फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग बन जाएगा। ओके, उसके बाद हम लिखते थे इक्वेशन वन बिकम्स, जब इक्वेशन वन की बात की जाती है तो हमारे पास वो ये वाली थी, मैं लेट की थी सबसे पहले, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू पुट करनी है। पहले ये ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, लेकिन क्योंकि स्पेस कम है इसलिए मैं इसको रेस कर देता हूँ दोबारा से। और अगर आप ए की वैल्यू देखिए सबसे पहले, स्मॉल ए ओवर ए माइनस बी और सी माइनस ए है, यानी कि ए की वैल्यू है ए ओवर ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए, फिर इसका डिनोमिनेटर आएगा वाई प्लस ए, फिर प्लस, फिर बी की वैल्यू थी बी ओवर ए माइनस बी और बी माइनस सी, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो मेरे पास है वाई प्लस बी। इसी तरह से प्लस सी ओवर सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी ओवर वाई प्लस सी। अब जो वैल्यू ऊपर डिवाइड होती है वो वैल्यू नीचे की क्या होती है हमारे पास, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए, और साथ ये वाई प्लस ए, फिर ऊपर आ गया बी ओवर माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और साथ क्या आ जाएगा वाई प्लस बी। ये सी ओवर सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी इंटू वाई प्लस सी, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में था मेरे पास वाई ओवर वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी। लेकिन
हमारा जो क्वेश्चन था वो एक्स स्क्वायर पे था, आपको याद होगा, इसलिए हम y की जगह पर एक्स स्क्वायर लगा देंगे। जहां जहां y है वहां पे लगाएंगे एक्स स्क्वायर, याद आएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी ए ओवर ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओवर सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया।